नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आप सभी का स्वागत है और तमाम खबरों के साथ मैं हूं वीना दुबे। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बीएसपी में फिर हुआ बड़ा हादसे में 4 कर्मचारी हुए घायल, वहीं 3 कर्मचारियों के ठीक होने की खबर, एक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर साइकिल रैली का हुआ आयोजन, मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए सांसद विजय बघेल। गरीबों के आशियाने का सपना जल्द होगा पूरा, कमिश्नर ने किया निरीक्षण। और निगम क्षेत्र के अंतर्गत नालों की हुई सफाई, बारिश के पूर्व जल भराव की स्थिति निर्मित न हो, इसे लेकर निगम प्रशासन हुआ सख्त। अब खबरें विस्तार से। बीएसपी में फिर हुआ तीसरा बड़ा हादसा, जहां 4 कर्मचारियों के झुलसने की खबर सामने आ रही है। चारों कर्मचारियों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। बताया जा रहा है कि एक नियमित व 4 ठेका श्रमिक हैं। बीएसपी के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मेल्टिंग शॉप में 120 टन हॉट मेटल से भरे हुए लेडल को SMS2 के कन्वर्टर 3 से क्रेन के जरिए LF2 ले जाया जा रहा था। इसी दौरान अचानक लेडल के एक तरफ का हुक खुल गया और 120 टन पिघला हुआ लोहे से भरा डेटल छिटक गया। इतनी बड़ी मात्रा में गर्म लोहा गिरने से वहां काम कर रहे कर्मचारी उसकी जद में आ गए और बुरी तरह से झुलस गए। इस दौरान वहां ब्लास्ट हुआ और आग लग गई। सूचना मिलते ही बीएसपी के फायर ब्रिगेड वहां पहुंची और आग बुझाने का काम किया गया। बताया जा रहा है कि झुलसे हुए चारों कर्मचारियों को गंभीर हालत में बीएसपी के मेन मेडिकल पोस्ट ले जाया गया और उपचार किया जा रहा है। इस हादसे में झुलसे 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों में एसीटी चंद्रशेखर साहू, संजय कुमार, शैलेश कुमार और योगेश कुमार शामिल हैं। बताया यह भी जा रहा है कि उनकी सांसें फूल रही हैं। इन चारों में नियमित कर्मचारी के हाथ झुलसे हैं, वहीं ठेका कर्मी की हालत गंभीर है। भिलाई स्टील प्लांट के अंदर 3 दिनों में 3 बड़े हादसे लगातार हुए हैं। पहले हादसे में एक बीएसपी कर्मी की मौत हो गई है, वहीं एक गंभीर है। इसी तरह दूसरे दिन SMS2 में ब्लास्ट होने से 2 कर्मचारी झुलस गए थे। भर्ती थाना टीआई ने कहा कि भिलाई इस्पात संयंत्र में आज 4 कर्मी आग से झुलस गए हैं। उनका उपचार सेक्टर 9 हॉस्पिटल के बर्न यूनिट में किया जा रहा है। शाम को आज 5:15 बजे के आसपास SMS2 प्लांट में मजदूर लोग काम कर रहे थे, तो उसी दौरान जो है लोहे के जो नए जो गल के जो निकलते हैं, उसमें से छिटक जाने की वजह से कुछ मजदूर जो झुलस गए हैं, जिसमें से 3 जो है को नॉर्मली झुलसे हैं और एक व्यक्ति जो है जिसका नाम सेलिन नाम है, उसके चेहरे पे झुलस जाने की वजह से उसको सेक्टर 9 में एडमिट किया गया है और उसे 20 से 30% बर्न बताया जा रहा है डॉक्टर के द्वारा। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से हर्ष सोनी की रिपोर्ट। युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 3 जून को विश्व साइकिल दिवस पर साइकिल रैली का आयोजन सिविक सेंटर भिलाई से विवेकानंद परिसर दुर्ग तक किया गया, जिसका नेतृत्व मुख्य अतिथि के रूप में सांसद विजय बघेल ने किया एवं समापन पर उत्साहवर्धन के लिए दुर्ग विधायक अरुण वोरा भी शामिल होने पहुंचे। भावी पीढ़ी को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने व समाज को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आजादी के अमृत महोत्सव एवं फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत 3 जून विश्व साइकिल दिवस पर वृहद साइकिल रैली का आयोजन सिविक सेंटर भिलाई से किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि सांसद विजय बघेल ने युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद के तैलचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ किया। मुख्य अतिथि ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली में डीजे में देशभक्ति की धुन में तिरंगे को हाथ में लेकर चलते एवं भारत माता के जयकारे लगाते हुए युवाओं का जोश देखते ही बन रहा था एवं युवाओं के साथ सांसद ने भी स्वयं पूरे 8 किलोमीटर साइकिल चलाकर रैली का नेतृत्व किया। ये कार्यक्रम भारत के 75 जिलों में एवं राजधानी में आयोजित किया गया था। छत्तीसगढ़ की शान भिलाई इस्पात संयंत्र के चुनिंदा प्रतिष्ठित इस्पात संयंत्रों में शामिल है, इसलिए युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले का चयन 3 जून विश्व साइकिल दिवस रैली के लिए किया गया था। ये रैली महात्मा गांधी कला मंदिर, सिविक सेंटर भिलाई से प्रारंभ होकर ग्लोब चौक, सेंट्रल एवेन्यू चौक रोड, सेक्टर 9 हॉस्पिटल चौक से MD बंगला चौक, जेल तिराहा होते हुए विवेकानंद परिसर दुर्ग में समापन हुआ। सांसद विजय बघेल ने स्वयं परिसर की सफाई कर स्वच्छता का भी संदेश दिया। रैली के समापन में उत्साह वर्धन के लिए विशेष अतिथि
दुर्ग विधायक अरुण वोरा भी पहुंचे। साइकिल रैली के सफल आयोजन में नेहरू युवा केंद्र दुर्ग जिले के युवा अधिकारी श्री नितिन कुमार शर्मा एवं कार्यक्रम सहायक श्रीमती आरती मिश्रा, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं बीएसपी प्रबंधन के साथ ही शौर्य युवा संगठन, आदर्श ग्राम कोडिया, कर्मवीर युवा संगठन कातरो, सर्जना युवा समिति तिरगा, एकता युवती मंडल दुर्ग, युवा शक्ति संगठन बोरसी, छत्तीसगढ़ साइकिल एसोसिएशन, आनंद एजुकेशनल सोसाइटी भिलाई, मीडिया प्रभारी आदित्य भारद्वाज, राष्ट्रीय युवा स्वयं सेवक आनंद राव का विशेष सहयोग रहा। विश्व साइकिल दिवस के आयोजन के विषय में मुख्य अतिथि सांसद विजय बघेल ने ग्रैंड न्यूज से चर्चा में बताया। आज विश्व साइकिल दिवस है और हम लोग उसी उपलक्ष्य में नेहरू युवा केंद्र अपने दुर्ग के प्रमुख नितिन शर्मा जी के नेतृत्व में ये साइकिल रैली में हम लोग निकले हैं। बहुत सारे संगठन और बहुत सारे युवा, हमारी बहनें और बुजुर्ग भी इस साइकिल रैली में अपनी सहभागिता निभाई। स्वामी विवेकानंद जी के छायाचित्र में पुष्प अर्पित कर हम लोग वहाँ से कला मंदिर सिविक सेंटर से अपनी यात्रा शुरू की, साइकिल यात्रा। लगभग 7.5-8 किलोमीटर की यात्रा पूरा करके अभी ये सुखद संयोग है कि स्वामी विवेकानंद जी के नाम से जो भवन बना है उस भवन में आकर हम लोग अपनी इस रैली का समापन किए। मैं अपने क्षेत्रवासियों को, पूरे छत्तीसगढ़ के निवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देते हुए ये आह्वान भी करता हूं, अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप सब भी साइकिल जो पुराना हमारी परंपरा रही है उसको आत्मसात करें, पुनर्जीवित करें। और साइकिल चलाने से स्वास्थ्य लाभ भी होता है और हम अनर्गल जो खर्च होते हैं उससे भी बचते हैं। तो ये दोनों तरीके से हमारे लिए लाभदायक है। साइकिल चलाने से स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को लेकर विधायक अरुण वोरा ने कहा, सांसद जी सहित सभी नौजवानों को आज साइकिल चलवाई। यह स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है, इससे आदमी फिट रहता है। फिटनेस जीवन में बहुत ज़रूरी है। अगर हम किसी कार्य को करना चाहते हैं, किसी उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे शरीर का स्वस्थ रहना जरूरी है। उसमें साइकिल भी एक आवश्यक उपकरण है। हम लोग बचपन में साइकिल चलाया करते थे और हम लोग स्वस्थ रहे। कभी भी हमको इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आया कि हमारे घुटने में दर्द हो रहा है या हमको 4 कदम चलने में। आज जो ये विलुप्त हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रतिदिन 1 घंटा तो हम साइकिल चलाएं, समय निकाल कर। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। खुद का मकान होने का सपना देखने वाले लोगों का सपना अब जल्द होगा पूरा। उन्हें अच्छी खासी सब्सिडी पर निगम द्वारा बनाए मकान प्राप्त हो सकते हैं। निगम द्वारा बनाए जा रहे मकानों का दौरा कर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने आवासों का निरीक्षण किया। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत मोर जमीन मोर मकान के तहत 1376 मकान निर्माणाधीन हैं और 2841 मकान पूर्ण हो चुके हैं। मॉर्निंग विजिट में निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे आवासों का निरीक्षण किया। मोर जमीन मोर मकान के तहत अगर किसी को अपना खुद का पक्का मकान बनाना हो तो जोन क्रमांक 3 मदर टेरेसा नगर जोन कार्यालय के प्रथम तल पर प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। महापौर नीरज पाल ने अधिकारियों को इसके लिए आवश्यक निर्देश दिए हैं। आवेदक की पात्रता की अगर बात करें तो आवेदक का जीवित पट्टा या भूस्वामी संबंधित दस्तावेज होना आवश्यक है। इस योजना के तहत आवेदन करने के उपरांत डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को सूडा को प्रेषित किया जाता है। वहां से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत आवेदक को सूचित कर मकान निर्माण प्रारंभ करने हेतु निःशुल्क भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र दिया जाता है। अगर सब्सिडी की बात करें तो शासन से 2,28,000 रुपए अंशदान हितग्राही को मकान निर्माण के लिए मिलता है। वहीं 86,000 रुपए हितग्राही को स्वयं का अंशदान देना होता है। नींव बनाने पर प्रथम किस्त की राशि, छज्जा स्तर पर द्वितीय किस्त की राशि और छत ढलाई पर तृतीय किस्त की राशि तथा मकान पूर्ण होने पर चतुर्थ किस्त की राशि हितग्राही को अंशदान के रूप में दी जाती है। शासन से 5,972 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिसके अधीन मोर जमीन मोर मकान के तहत आवास निर्माण के लिए आवेदन किया जा सकता है। निर्धारित पात्रता के आधार पर 1117 आवास और प्रारंभ किए जाने हैं। सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मोर जमीन मोर मकान के निर्माण की बात करें तो अधिकतर लोगों ने इस योजना का लाभ लिया है। आज निगम आयुक्त ने कॉन्ट्रैक्टर कॉलोनी के पार्षद भोजराज सिन्हा के साथ वार्ड क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान नाली की समस्याओं का समाधान करने आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए।
देखिए वार्ड क्रमांक जो है कुरुद का जो क्षेत्र है, कुरुद क्षेत्र में बीएससी योजना के तहत में बहुत सारे जो आवास है वो निर्माणाधीन भी हैं, निर्मित है। इसके अलावा कई जो स्वीकृत योजना है उसके तहत में जो आवास हैं उसके लिए जो है आयुक्त महोदय ने आज निरीक्षण किया है और कुरुद में अधिकतम जो है घर बन चुके हैं और जो नहीं बने हैं उनको स्टार्टेड करने के लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। एक दफ़ा एक जो घर पे गए थे वहाँ पे सूचना मिली कि उनके घर को बने हुए महीने भर हुए हैं और वो घर की प्रतीक्षा कर रहे थे मकान कब बनेगा। उनका सपना पूरा हुआ। सपना पूरा होने के बाद में उनके जो दंपति हैं, साहू दंपति के यहाँ, वहाँ पर उन्होंने विवाह का कोई अवधारणा नहीं था, लेकिन मकान बनने की खुशी में फिर उन्होंने विवाह का भी साथ में आयोजन किया कि जो है विवाह कर लिया जाए। तो 1 महीने के भीतर में उन्होंने विवाह भी कर लिया। इस प्रकार से मकान बनने की जो खुशी है और मकान बनने का जो कॉन्सेप्ट है, जो शासन की योजनाएं मिल रही हैं, उसका भरपूर लाभ जो है भिलाई निगम क्षेत्र में लोगों को मिल रहा है। ग्रैंड न्यूज के लिए हर्ष सोनी के साथ पूजा इंदौरिया की रिपोर्ट। भिलाई क्षेत्र के अंतर्गत नालों की सफाई कराई जा रही है ताकि बारिश होने पर जल का प्रवाह तीव्र गति से बना रहे एवं जल जमाव व जल भराव की स्थिति न बने। कई बड़े नालों की सफाई की जा चुकी है और कुछ नालों की सफाई की जा रही है। बारिश आने के पूर्व नगर निगम द्वारा नालों को भरने से रोकने और जल निकासी की उचित व्यवस्था करने के लिए अभी से ही कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। बड़े नालों की सफाई के लिए चैन माउंटेन तथा जेसीबी का उपयोग किया जा रहा है, तो वहीं छोटे नालों की सफाई स्वच्छता कर्मचारी कर नाली से सभी प्रकार के कचड़े और मलबे को निकाल रहे हैं। सर्वप्रथम कुर्सेपार क्षेत्र इंदू IT के सामने से गुजरने वाले नाले की सफाई की शुरुआत की गई। नाला सफाई के दौरान कई स्थानों पर अतिक्रमण हटाकर सफाई की गई है। ऐसे क्षेत्र जहां पर जल भराव की स्थिति बन सकती है, उन इलाकों के छोटे नालियों को व्यवस्थित करने का कार्य किया जा रहा है। जहां आवश्यकता पड़ रही है वहां पर चैन माउंटेन एवं जेसीबी के जरिए बड़े नालों के किनारे पटे हुए मलबे को निकालकर साफ कर रहे हैं। वार्ड 29, वार्ड 30 और वार्ड 37 बालाजी बापू नगर, प्रगति मार्केट से बिजली कार्यालय तक नाली का मैन्युअली सफाई की जा रही है। वैशाली नगर क्षेत्र में शांति नगर और वृंदावन नगर के बड़े नाले की सफाई भी जल्द की जाएगी। चैन माउंटेन एवं जेसीबी की सहायता से इंदू IT के समीप नाले की सफाई पहले की जाएगी। देखिए बोगदा पुलिया जो है, या फिर कहा जाए तो BSP क्षेत्र की ओर से प्रदर्शनी परिसर होते हुए कोसा नाला होकर के माइलस्टोन के सामने से गुजरता है। ये लगभग हमारे सीमा में 5 किलोमीटर का एरिया है। इस एरिया में जो है हमने 5 किलोमीटर के इस एरिया को जो है 17 करोड़ की लागत से इसका चाइल्डाइजेशन का काम किया जा रहा है। क्योंकि पहले देखा जाता था कि डुबान एरिया, चूँकि कोसा नगर जो है डाउन एरिया है, डाउन एरिया होने के कारण पानी बहुत जल्दी भरने की संभावना होती है। हमारे जो चैन माउंटेन हैं और जो हमारे जो हाईटेक सिस्टम वाले जो मशीनरी हैं, उनके माध्यम से हम सफाई कार्य प्रारंभ कर चुके हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए प्रशांत सिंह राजपूत के साथ पूजा इंदौरिया की रिपोर्ट। बेमेतरा निवासी रुद्र कुमार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, जिसके जांच में पुलिस जुट गई है। बेमेतरा निवासी रुद्र कुमार, जिनकी उम्र लगभग 21 साल है, उन्होंने किन्हीं अज्ञात कारणों से अपने ही घर के कमरे में फांसी लगा ली है। पुलिस को जब इस बात की सूचना मिली तो पुलिस ने अपनी पड़ताल शुरू की। जानकारी के मुताबिक युवक के परिजन बेमेतरा में निवासरत हैं, जिन्हें पुलिस ने सूचना देकर बुलाया व परिजनों के सामने मृतक का पंचनामा करवाकर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। युवक ने फांसी क्यों लगाई, इस बात की पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस कारणों की पतासाजी में जुट गई है। ये मृतक रुद्र कुमार है, करीब उम्र इनकी 21 साल के आसपास की है। इनके बारे में कल सूचना मिली थी कि अपने घर में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिए की सूचना पर कल मौके पर पुलिस गई थी। सामूहिक जाने के कारण पंचनामा कल नहीं हो सका था, मौके को सील किया गया था। आज सुबह पुलिस और सर परिजनों के जो कि बेमेतरा में रहते थे वो वापस आ गए थे। उनके आने के उपरांत पे उनके समक्ष पंचनामा कार्रवाई करते हुए PM कराया गया है और हर कार्रवाई जाँच पर रखी गई है। ग्रैंड न्यूज के लिए प्रशांत सिंह राजपूत की रिपोर्ट। भिलाई के ग्राम औंधी में आज एक ऑयल टैंकर और इनोवा कार में जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसके कारण इनोवा में बैठे 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। तो वहीं टैंकर पलटने से उसमें आग लग गई। पुलिस की सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर टैंकर में लगी आग को काबू पाया। वहीं इनोवा कार में सवार घायल उर्वशी साहू और उसके चालक लक्ष्मण राव को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस की जानकारी के अनुसार इनोवा कार रायपुर से औंधी गांव की तरफ जा रही थी।
इसी तरह ऑयल टैंकर विपरीत दिशा से आ रहा था। इसी बीच दोनों वाहनों में जबरदस्त भिड़ंत हो गई और दोनों ही वाहन पलटकर सड़क के किनारे आ गए और ऑयल टैंकर में आग लग गई। आग लगने के बाद टैंकर चालक फरार हो गया है। वहीं घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाकर मामले की जांच की जा रही है। के बाद भिलाई 3 थाना के अंतर्गत एक दुर्घटना घटित हुई है बलकर गाड़ी और इनोवा के बीच, जिसमें इनोवा में बैठे 2 लोग घायल हुए हैं। एक का नाम उर्वशी साहू है और एक का नाम लक्ष्मण राव है। लक्ष्मण राव ड्राइविंग सीट पे थे, इनको कुछ ज़्यादा चोटें आई पर दोनों खतरे से बाहर। पलटने के बाद बलकर गाड़ी में आग लग गई थी, जिसे बुझा लिया गया। दोनों अस्पताल में हैं और सुरक्षित हैं। रेड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। लोग अपनी दौड़ती भागती जिंदगी में पर्यावरण और इसके महत्व को अनदेखा कर देते हैं। प्रकृति जीवन का सबसे बड़ा आधार है। इसके संरक्षण के लिए हर किसी को आगे आकर इसके लिए काम करना होगा, क्योंकि हरा भरा पर्यावरण ही हमारे जनजीवन और स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। उसके लिए हर साल 5 जून को पर्यावरण से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण बचाने और लोगों को वृक्षारोपण के प्रति जागरूक करने के लिए निगम द्वारा निःशुल्क पौधे का वितरण किया गया। ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए आम लोगों में भी पर्यावरण के प्रति जागरूकता आई है। निगम द्वारा निःशुल्क बांटे जा रहे पौधे को लेकर काफी संख्या में लोग आ रहे हैं। जहां एक और कुछ लोग फलदार वृक्षों के पौधों की ओर आकर्षित हो रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग साज सज्जा वाले पौधों से घर की शोभा बढ़ाना चाहते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो औषधि पौधों की ओर भी आकर्षित हो रहे हैं। सभी को इसकी जानकारी है, क्योंकि बहुत प्रारंभिक रूप से ले जाते हैं। जिसको पौधा ले जाना है वो तो खुद जो है आते भी हैं। दूसरा चीज़ प्रचार प्रसार हमारे माध्यम से होते रहता है। निःशुल्क सभी को प्रारंभिक रूप से जानकारी है कि पौधे हम निःशुल्क देते हैं। जिनको ज़रूरत रहती है वो आ जाते हैं। पर्यावरण प्रेमी हमसे जुड़े हुए हैं, उनके माध्यम से सूचनाएँ मिल जाती हैं। सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये है कि जो पौधे हैं उसको लगाएं कैसे, उसको सुरक्षित कैसे करें और उसको आगे कैसे बढ़ाएं। क्योंकि क्या है, पौधे जो पॉलीथीन में उगते हैं उस पॉलीथीन को हटाना पड़ता है। उस पॉलीथीन के साथ में उसको लगाने से फिर वो जड़ जो है ग्रोथ नहीं करेगा नीचे में। जिस पौधे को हम लगा रहे हैं उसकी साइज़ को पहले देख ले, उसके तीपा साइज का कम से कम गड्ढे होना चाहिए, ताकि पानी हम जब उसमें डालें और जब मिट्टी उसमें पूरा फिल कर दें तो जड़ को फैलने के लिए जगह मिलना चाहिए। तो पौधे जो है सर्वाइव करने के लिए बड़ा जल्दी बढ़वार होती है। कल 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय वृक्षारोपण दिवस है, तो उनके उपलक्ष्य हमको नगर निगम ने 50 पेड़ हम जो मांगे थे वो आज हमको उपलब्ध करा दी है। और कल सवेरे 8 बजे हम जो है वृक्षारोपण वहाँ कार्यक्रम करेंगे समाज के द्वारा। और मैं गुरु घासदास सेवा समिति सेक्टर 6 पंजीयन क्रमांक 5716 के सह सचिव हूँ मैं। और हम लोग इस पेड़ को लगाने के बाद में इसका सुरक्षा और इनका बढ़ावे के लिए हम लोग पूरा ध्यान देंगे। इसको उगाएंगे भैया, परिवर्तन लाएंगे इसको। कोई पार्क में हाँ 30 बाय 30। तो इसके लिए कुछ पैसा लिया जा रहा है कि नहीं निःशुल्क है भैया, निःशुल्क है। ज़्यादा तो इसको 5 को छोड़ गया कम से कम। रेड न्यूज के लिए हर्ष सोनी के साथ पूजा इंदौरिया की रिपोर्ट। नगर निगम रिसाली में इन दिनों पानी की समस्या गहराते जा रही है, लेकिन महापौर शशि सिन्हा का कहना है कि रिसाली के किसी वार्ड में पानी की समस्या नहीं है। सभी जगह जल आपूर्ति बराबर की जा रही है। गर्मी के मौसम में पानी सभी के लिए आवश्यक है, लेकिन जब पानी की समस्या लोगों के लिए बड़ी समस्या के रूप में सामने आए तो ऐसे में उग्र होना लाजमी है। ऐसा ही कुछ इन दिनों रिसाली के वार्डों में देखने को मिल रहा है, जहां प्रत्येक वार्डों में पानी की किल्लत है और लोग पानी जैसी मूलभूत समस्या को लेकर हलाकान हो रहे हैं। आपको बता दें कि रिसाली में इंजीनियर द्वारा 150 किलोमीटर की पाइपलाइन बिना नक्शे के आधार पर बिछा दी गई है, जिससे यदि कहीं पाइपलाइन में लीकेज आता है तो पूरी पाइपलाइन की खोदाई करने पर ही जानकारी हो पाएगी कि लीकेज किस जगह पर है, जो कि लोगों के लिए फिर परेशानी का सबब बनकर सामने आएगा। इन सभी विषयों को लेकर ग्रैंड न्यूज ने जब रिसाली महापौर शशि सिन्हा से बातचीत की तो उन्होंने साफ इनकार किया कि उनके वार्डों में कहीं पर भी पानी की किल्लत नहीं है, और यदि है तो टैंकर के माध्यम से वार्डों में पानी की पूर्ति की जा रही है। रिसाली नगर निगम में पानी की समस्या है और उनका निराकरण भी हो रहा है, क्योंकि अमृत मिशन 2 में पानी की जो सप्लाई है तो हो रही है। पानी जो गंदा है उनके लिए अपन निरीक्षण करेंगे, और जहाँ जहाँ पानी की पूर्ति नहीं हो पा रही है वहाँ टैंकर से पानी की सप्लाई की जा रही है। जैसे कोई समस्या नहीं है पानी की। 150 मीटर जो पाइप लगी हुई है कोई समस्या नहीं है। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से प्रशांत सिंह राजपूत की रिपोर्ट।
यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इन दिनों नगर निगम के अंतर्गत आने वाले गौरव पथ का संधारण किया जा रहा है, जिस पर नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा ने निगम सहित शहर विधायक अरुण वोरा की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। शहर विधायक अरुण वोरा की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और इस बार फिर उन पर नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा ने सवाल उठाए हैं। गौरतलब है कि निगम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों का संधारण कार्य किया जाना है। इन्हीं में शामिल है गौरव पथ, जिसके संधारण की योजना बनाई गई है और गौरव पथ का नवीनीकरण किया जाना है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि जो स्थान पहले से ठीक है उसका संधारण करना जनता के पैसों की बर्बादी है। जिस मद से गौरव पथ का निर्माण किया जाना है, दरअसल वह राशि सड़क, नाली, पानी के लिए निर्धारित होती है और उस राशि का दुरुपयोग कर विधायक द्वारा गौरव पथ, जो कि पहले से उचित अवस्था में है, उसका संधारण किया जा रहा है, जो कि सिर्फ नाम की राजनीति है। नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा का कहना है कि यदि नाम की ही पट्टिका लगवानी है तो नवीन कार्य करें, पुराने कार्यों का ही संधारण कर उस पर नाम लिखवाना है तो आने वाले समय में जनता इस बात का जवाब अवश्य देगी। मैं जानना चाहता हूं आप लोगों से, दुर्ग शहर में 5-6 सड़कें मुख्य होती है। दोनों स्टेशन रोड, महाराजा चौक से लेके मिनी माता तक की सड़क और इन 3-4 सड़कों में जो सबसे अच्छी सड़क है वो दुर्ग शहर की गौरव पथ है, जिसपे न गड्ढे हैं और न ही कुछ चीज़ है। वो बेहद अच्छी सड़क है। इसके बावजूद उस सड़क को बनाया जाना मेरे समझ से परे है, या 14वें वित्त आयोग के रुपये से बन रहा है और निगम के मद से बन रहा है। जिस राशि का मूल उपयोग किया जाता है लोगों की सड़क बनाने में, नाली बनाने में, पानी में देने में, इन विषयों में 14वें वित्त आयोग के रुपयों को खर्च किया जाता है। किंतु माननीय विधायक जी अपना नाम लिखाने के लिए इस कदर तुले हुए हैं कि अनावश्यक फुटपाथ को तुड़वा दिया गया, पेड़ों को काटने की मंशा रखी गई, किंतु शहर के नागरिकों ने हमारा साथ दिया, इसलिए गौरव पथ के पेड़ बच गए और अब कह रहे हैं कि हम वहाँ बराबर करेंगे। केवल नाम लिखाने के लिए राजनीति मत कीजिए, हम इस बात के आलोचक हैं और उस तरीके के कामों को मत कीजिए। आप लोग भिलाई जाते होंगे तो देखेंगे वहाँ बड़ी फुटपाथें बन रही हैं अनावश्यक। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या हम वृद्धों को उसमें अवसर दे पा रहे, किन के लिए बना रहे हैं, उसका लाभ क्या हो रहा है। गौरव पथ पे राशि खर्च की जानी दुर्ग शहर के उन नागरिकों का अपमान है जिन्होंने 22 रुपये फीट विकास शुल्क दिया है और आज अपने घर में जाने के लिए पानी के गड्ढों को पार करते हैं। हम क्यों नहीं उनकी सड़कों को बनवाते हैं, क्यों नहीं उनके यहाँ पानी पहुँचाते हैं। तो माननीय विधायक जी इस बात को जान लें, वो नाम के लिए राजनीति करते हैं। उन्होंने जितने बस स्टैंड बनाए ये उनके होर्डिंग टांगने के स्थान बने और ये जो बन रहा है बड़े स्ट्रक्चरों पर अपना नाम लिखाना, तो आप नाम लिखाना है, नया निर्माण कीजिए और जनता को राहत दीजिए। केवल नाम के लिए काम करते रहेंगे तो ये दुर्ग शहर की जनता एक दिन आपको नकार देगी। सर कहीं ना कहीं एक बात ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। प्रतिभा सम्मान समारोह में शामिल हुए कमिश्नर और कलेक्टर। जिले में टॉप 10 करने वाले छात्र छात्राओं का किया गया सम्मान। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के द्वारा समाधान कॉलेज में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। बेमेतरा जिला प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन संघ के द्वारा समाधान कॉलेज में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर में 10वीं और 12वीं में टॉप 10 में रहे छात्र छात्राओं के साथ साथ 90% से अधिक अंक लाने वाले छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दुर्ग कमिश्नर महादेव कावरे उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कलेक्टर भोस्कर विलास संदीपान ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कमिश्नर महादेव कावरे ने छात्र छात्राओं को करियर गाइडेंस दिया और भविष्य में सच्ची लगन और मेहनत के साथ उचित पदों पर जाने हेतु प्रेरित किया। बेमेतरा में अपने राज्य भर के जो 10वीं 12वीं के अच्छे अंकों से जिन्होंने उत्तीर्ण किया, ऐसे प्रतिभाओं का सम्मान समारोह रखा गया था समाधान कॉलेज में और एक बहुत अच्छी पहल है। इससे जो बच्चों को आगे की शिक्षा के लिए प्रेरणा, इस तरह का कार्यक्रम और भी कॉलेजेस के लिए भी प्रेरणादायक है। उनको भी इस तरह से सम्मान समारोह आयोजित करना चाहिए। इससे
बच्चे ही नहीं बल्कि उनके जो पेरेंट्स हैं उनका भी सम्मान होता है, उनके टीचर्स का भी सम्मान होता है, सभी के लिए एक सम्मान का। बेमित्रा से आप जुड़े हुए हैं, क्या हाँ बच्चों का IAS के रूप में देखना चाहते हैं आप? बिल्कुल, बेमित्रा से मैं चाहूँगा कि जो है बेमित्रा शिक्षा जिला की ये भूमिका पिछले कई वर्षों से चले आ रहे हैं। दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत और पक्के इरादे के साथ जो बच्चे शिक्षा में कुछ ज्ञान अर्जन करना चाहते हैं उनको प्रेरित करने के लिए एक प्रेरणा के रूप में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन और सर्वतोमुखी समाधान शिक्षा संस्कार समिति समाधान महाविद्यालय बेमित्रा द्वारा यह आयोजन हर वर्ष किया जाता है विभिन्न स्कूलों में। आज समाधान कॉलेज में हो अगले साल और आई गॉट 96% और मैं ना पहले जब शुरुआती क्लास शुरू होता था ना उस समय ना खेल में भी जाती थी, तो खेल के साथ साथ ना पढ़ाई मुश्किल लग रहा था, लेकिन जब त्रैमासिक परीक्षा होता उस समय जब पढ़ाई की ना फिर भी ना मेरा परसेंट 85% पे गया था, तो मुझे लगा कि मैं थोड़ा मेहनत और कर सकती हूँ। ऐसा करके फिर ना उसके बाद जो लेवल तक जाने के बाद मेरा स्टेट में सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके बाद पढ़ाई की, फिर आगे ऐसी ना मेरा 96% आया। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी अब दम तोड़ती नजर आ रही है। अब गौठानों में कम, सड़कों और सड़क के किनारे आवारा मवेशी सबसे ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार बनते ही सर्वप्रथम भूपेश बघेल ने नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के ऊपर अपनी नजर डाली और कार्य करना शुरू किया, जिसके तहत गांव से लेकर शहरों में गौठानों का निर्माण किया गया और गौठानों का संचालन कर रहे लोगों को ज्यादा से ज्यादा पशुओं को गौठानों में रखने और उनकी भोजन पानी की व्यवस्था करने के आदेश जारी किए गए। बावजूद इसके सूबे के मुखिया भूपेश बघेल के आदेशों की अवहेलना करते हुए दुर्ग जिले के कई चौक चौराहों और सड़कों पर आवारा मवेशी घूमते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इन्हीं आवारा पशुओं के सड़क में इधर उधर घूमते रहने के कारण सड़क दुर्घटनाओं में काफी इजाफा हुआ है और पशुओं के चलते लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पर भी सवाल उठने लगे हैं। इस विषय को लेकर नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा ने बताया कि ना ये शहर कांजी हाउस देख रहा है, ना ही पशुओं के नियंत्रण की दिशा में कोई कार्य किया जा रहा है, जिसकी वजह से सड़कों पर पशुओं की वजह से हादसों का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। दुर्ग के गौठान में 250 पशु हैं। हम 250 को नियंत्रित करके कैसे अपना नाम चलाते हैं? न ये शहर काऊ कैचर देख रहा है, न ये शहर कांजी हाउस देख रहा है, न ये शहर पशुओं के नियंत्रण के लिए कोई कार्रवाई देख रहा है। हमारा युवा काल कलवित हो रहा है। कितने लोगों की हड्डियां टूट रही हैं, कितने लोग अपाहिज हो गए हैं। ये अगर इतिहास किसी बात का बनेगा तो इस बात का बनेगा कि इस कार्यकाल में सर्वाधिक दुर्घटनाएं हुई और वो पशुओं पे टकराने से हुई। पशुओं पे कोई नियंत्रण नहीं है, केवल गौठान का नाम चलाया जा रहा है। कुछ साल पहले आपने देखा होगा कि हमारे महापौर जी काफ़ी दानवीरता दिखाए, 1 ट्रक पैरा, आधा ट्रक ये छपा, आप लोगों ने लिखा। वर्तमान में ये दानवीरता कहाँ चली गई? यह काम करने का जज्बा मर गया। मैं जानना चाहता हूँ। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। पिछले दिनों बीजेपी पार्षद व आम जनता के द्वारा शहर के वार्डों में व्याप्त मूलभूत समस्याओं को लेकर नगर निगम दुर्ग का घेराव किया गया और 14 सूत्री मांगों का ज्ञापन भी आयुक्त को सौंपा गया। सबसे पहली बात तो ये है कि ये आंदोलन एक कोई सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन नहीं था, ये एक आम जनता का आंदोलन था। क्योंकि जब कोई एक आदमी आपके पास अपनी शिकायत लेके जाता है, पर्ची देता है, तो आप कुछ उसका कोई निराकरण ही नहीं करते, आप ऊपर के लेवल तक आप पहुंचाते ही नहीं है और आपके कामों में जू ही नहीं रहती है, क्योंकि आप अपने ही मत में मदहोश हैं। इस वजह से ये आंदोलन को ये बड़ा स्वरूप इसलिए लिया क्योंकि जब कोई बड़ा नेता इसमें इन्वॉल्व हो जाता है तो एक आम जनता को भी उसकी शक्ति मिल जाती है और वो सब मिलके किसका नहीं आया, बहुत लोगों का खुद चल के फोन आया, खुद चल के रिटर्न में दिया भारतीय जनता पार्टी में सुश्री सरोज पांडे जी को पर्सनली कि हमारी ये मांगे पूरी उठाइए, हमारी ये मांगे उठाइए। मुख्य मांगों को 14 मांगों को उठाया गया
और आपके हरीश मंडावी जी ने उन मांगों को काम करने के लिए तैयार भी हुए। क्यों तैयार हुए? क्योंकि वो काम पहले से नहीं हो रहे थे, जो कि मूलभूत सुविधा है, मूलभूत व्यवस्था थी जो नहीं दी जा रही थी। पानी में आप राजनीति कर रहे हैं, आप राशन में राजनीति किया आपने, कोरोना काल में आपने पट्टों पे राजनीति किया। मेन बात यह है कि जो नगर निगम का कार्य है वो नगर निगम के अधिकारियों को करना चाहिए, लेकिन उनकी पूरी की जो कठपुतली बने हुए हैं महापौर जी, हमारे विधायक पूरा सभी काम, छोटे से छोटा काम से बड़े लेकर बड़े से बड़ा काम विधायक कर रहे हैं। ये संवैधानिक रूप से बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए, जो 1.5 साल के बाद आप चुनाव होने वाला है, उसमें आप बोलते हैं कि मैं अपने हिसाब से मेरे को जहां ज्यादा वोट मिल सके, जहां जैसा मिल सके, वहां पर आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। सबको समान रूप से करते नहीं, सबको समान रूप से अधिकार नहीं देते हैं। क्या ये इस आक्रोश के कारण इतना जन सैलाब जो उमड़ा है, ये आपको एक हिदायत दे रहा है कि अभी भी जो काम आपका दायित्व है वही करिए। और दूसरी बात, आपने इस आंदोलन के बाद कोई ठोस प्रतिक्रिया इसलिए नहीं दी क्योंकि सत्य का आपके पास कोई जवाब नहीं है। आप लोग दूसरों को आगे करते हैं कि आप ये स्टेटमेंट दीजिए, ये स्टेटमेंट दीजिए। आपका तो ठोस स्टेटमेंट आया नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि आपको ये जो बोला गया है आपके खिलाफ विधायक जी, महापौर जी, ये आपको एक्सेप्ट है एक्चुअली। इस वजह से आपने ठोस प्रतिक्रिया देने लायक नहीं है आप। और जो लोग बोलते हैं कि इतने सालों के बाद हमारी सुश्री सरोज पांडे जी ने ये आंदोलन क्यों किया, तो मैं आपको बता दूं कि ये आंदोलन जनता का आंदोलन था। जब बड़ा नेता उनके साथ जुड़ जाता है तो वो आंदोलन अपने आप बड़ा हो जाता है। आप अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करिए। आप नगर निगम के अधिकारियों से, कर्मचारियों से, वहां के सभी लोग स्टाफ से अपने घर में बैठ के अपने परिवार के एक सदस्य के लिए ऑनलाइन वोटिंग करवाइए। यही इसीलिए तो आप इन सभी नगर निगम का पूरे यूज करते हैं, अपनी महत्वाकांक्षा के लिए यूज करते हैं, अपने पर्सनल चीजों के लिए यूज करते हैं। लेकिन इनको जो तनख्वाह जाती है, नगर निगम का जो खर्चा होता है, वो हर एक जनता की जेब से जाता है। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। नगर निगम जनता के लिए है, आपके लिए नहीं, आपकी महत्वाकांक्षा के लिए। सरोज पांडे के महापौर कार्यकाल को सत्यानाश कहना एमआईसी मेंबरों की राजनीतिक गुलामी का सबूत है, यह कहना है नगर निगम दुर्ग के नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा का। उन्होंने कहा कि शहर से पानी मांगने आए, प्रधानमंत्री आवास मांगने आए और सड़क मांगने आए जनता को भाड़े का बताकर एमआईसी ने दुर्ग शहर की जनता का अपमान किया है। दुर्ग की दुर्दशा व जन समस्याओं को लेकर राज्यसभा सांसद सरोज पांडे के नेतृत्व में नगर निगम के खिलाफ भाजपा द्वारा किए गए जबरदस्त जन आंदोलन से घबराए कांग्रेसी महापौर व उनके परिषद के सदस्य अब अपनी खींच निकालने सांसद सरोज पांडे के विरुद्ध लगाए जा रहे अनर्गल आरोप पर नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा व भाजपा पार्षदों ने पलटवार करते हुए 30 माह में सत्ता में बैठकर जन भावनाओं व जन समस्याओं की अनदेखी करने वाले नेताओं से पूछा है कि वे हमारे नेता पर झूठा आरोप लगाने से पहले जनता को ये बताएं कि आपने 2.5 साल में ऐसा कौन सा नया कार्य किया जिसे जनता को बता सकें। बल्कि आपने तो तत्कालीन महापौर सरोज पांडे के कार्यकाल में निर्मित बड़ी बड़ी परियोजनाओं को तोड़कर अपना लेबल लगा रखा है। इसलिए कांग्रेसी धरातल में काम करे, नहीं तो भाजपा फिर सड़क पर उतरकर सबक सिखाएगी। इस संबंध में नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा, भाजपा पार्षद गायत्री साहू, चंद्रशेखर चंद्राकर, देवनारायण चंद्राकर, काशीराम कोसरे, नरेंद्र बंजारे, नरेश तेजवानी, ओम प्रकाश सेन, मनीष साहू, अजीत वैद्य, चमेली साहू, लीना दिनेश देवांगन, पुष्पा गुलाब वर्मा, शशि द्वारिका साहू, हेमा शर्मा, कुमारी राकेश भारती ने संयुक्त रूप से कहा कि साफ सफाई, पानी व धूल गुबार जैसी कई बुनियादी समस्याओं से जूझ रहे हजारों नागरिकों ने राज्यसभा सांसद सरोज पांडे के नेतृत्व में निगम के लचर व्यवस्था व दुर्दशा के खिलाफ सड़क पर उतरकर अपना गुस्सा जाहिर किया। तब से कांग्रेस विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल सहित परिषद के अनेक कांग्रेसी नेताओं की नींद उड़ गई है और घबराहट में अब उल जुलूल व झूठा बयान देकर उन जनता को बाहरी व ढोकर लाने वाला बता रहे हैं। आज जो महापौर परिषद के सदस्यों के द्वारा परसों जो आंदोलन हुआ था, जिसमें लोग पानी की समस्या लेके आए थे, पट्टे की समस्या लेके आए थे और प्रधानमंत्री आवास में कब्जे की शिकायत प्रधानमंत्री आवास को बनाने के
लेके आए थे। इनको महापौर परिषद के सदस्यों के द्वारा भाड़े की भीड़ कहा जाना दुर्ग शहर की जनता का अपमान है, जो अपना अधिकार मांगने, सुविधा मांगने निगम में आती है। इन्हें भाड़े का कहना ये महापौर परिषद के सदस्यों के राजनीतिक गुलामी का सबूत है। यह दुर्ग शहर साक्षी है कि सरोज पांडे ने जो विकास कार्य किया है उस पर उंगली उठाना सूरज को दीपक दिखाने के जैसा है। अतः महापौर परिषद के सदस्य अपने गिरेबान में झांक के देखे और इस बात के लिए दुर्ग शहर की जनता से माफ़ी मांगे कि जो अपना अधिकार मांगने आई है उसको उन्होंने भाड़े की जनता कहा है। इस बात की मैं कड़ी आलोचना करता हूँ। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। दुर्ग शहर में लगातार आत्महत्या के मामलों में वृद्धि हो रही है। ताजा मामलों में हाल ही में 2 बहनों ने पुल के ऊपर से छलांग लगाकर आत्महत्या की। 2 प्रेमी जोड़ों ने शिवनाथ में छलांग लगाई और एक युवक ने बीमारी से परेशान होकर फांसी लगाकर आत्महत्या की। आखिर आत्महत्या के केसों में इजाफा क्यों हो रहा है? क्यों लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं? इसे बीजेपी मीडिया प्रभारी KS चौहान ने अपने शब्दों में स्पष्ट किया है। दोस्तों, बहुत दुखद की बात है कि कल हमारे जिले में 5 युवक युवतियों ने आत्महत्याएं कर ली, जिसमें से 4 प्रेम प्रसंग के कारण और 1 स्वास्थ्य के कारण थे। एक्चुअली प्रेम प्रसंग के कारण नहीं, वो परिस्थितियों में उलझ जाते हैं। परिस्थितियां में उलझ जाते हैं इस वजह से। उसका एक और मेन कारण है कि उनके पास कोई सलाह देने वाला नहीं रहता, कोई जिससे वो सलाह ले सके सही तौर पर। इसके जवाबदार हम सामाजिक प्राणी भी हैं, माँ बाप भी हैं, भाई बहन भी हैं, दोस्त भी हैं, सरकार भी है, व्यवस्था भी है, जो कि शिक्षक भी है, जो कि एक सलाह, एक अच्छी तरीके से सलाह नहीं दे पाते। कोई भी घटना अचानक नहीं घटती, उसका पहले से अलार्मिंग होता है, संकेत आता है कि शायद इसके साथ कोई दुर्घटना हो जाए या हमारे को उसकी जरूरत है। तो हमें उनको खुद होके, जो हमारे को उसके हित के लिए समझ में आता है, उसे जरूर बताना चाहिए। या उन किशोरों को भी जो अगर कोई दुविधा में फंसे हुए हैं, उनको दूसरों की सलाह जरूर लेनी चाहिए। दोस्तों, जितने भी विश्व में आत्महत्याएं हुई हैं, इसका एक आम लक्षण सब में पाया गया है, और वो लक्षण है लक्ष्य विहीन होना। अगर हमारे लक्ष्य नहीं है जीवन में, तो हम इस टाइप की उलूल जुलूल हरकतें करते हैं। अगर हमारे जीवन में लक्ष्य है, तो हम जीवन बर्बाद तो बहुत दूर की बात है, हम समय बर्बाद भी नहीं करते हैं। इसलिए लक्ष्य होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरी बात, जब हम 25 साल से नीचे के रहते हैं, तो हम बड़े बड़े डिसीजन हम खुद नहीं ले पाते हैं। 21 साल से नीचे की उम्र को अवैवाहिक विवाह को अवैध करार किया जाता है, क्योंकि वो आप उसके लिए अभी एलिजिबल नहीं, इसीलिए। और एक और सर्वे के में पता चलता है कि जैसे ही आत्महत्या करने वाला आत्महत्या करने जाता है, तो पहले बहुत जोश में रहता है, लेकिन जैसे ही उसके हाथ से बाजी निकल जाती है, वो उसका डिसीजन बदल जाता है। जितने भी आत्महत्या अटेम्प्ट करने वाले थे, वो जो बच गए हैं, तो उन्होंने अपने स्टेटमेंट में बोला है कि उसके बाद हम बचना चाहते थे। और अधिकतर लोग जो लक्षण पाए जाते हैं, जैसे ही मान लीजिए कि कोई पुल से नीचे गिर रहा है, कूद रहा है, तो कूदने तक वो बहुत जोश में रहता है, लेकिन जैसे ही वो छलांग लगा देता है और पानी तक नहीं पहुंचता है या धरातल तक नहीं पहुंचता है, उसका डिसीजन बदल जाता है। वो बचना चाहता है उस समय, लेकिन बच नहीं पाता। कुछ लोग बच जाते हैं जो सौभाग्यशाली होते हैं। और एक बात, जब हम आत्महत्या करते हैं, तो हमारा जन्म बहुत समय के बाद होता है, क्योंकि परमात्मा भी देखता है कि आपको तो जीवन की जरूरत है नहीं, तो जिनको जरूरत है, जिनको कुछ लक्ष्य प्राप्त करना है, जिनको कोई ध्येय है, हम उसको जीवन दें। याद रखिए कि अगर आप जीवन को तवज्जो देंगे, तभी जीवन आपको तवज्जो देगा।
सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव जी का गुरु पर्व 3 जून को समाज के लोगों द्वारा मनाया गया। दुर्ग के स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारे सहित ट्विन सिटी के गुरुद्वारों में सुखमणी साहिब के पाठ की समाप्ति हुई। शुक्रवार को शबद और कीर्तन होगा, साथ ही अखंड साहिब का भी पाठ किया जाएगा। गुरुद्वारों में मानवता और विश्व शांति के लिए अरदास की गई। स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारे के सेवादार ने बताया कि शुक्रवार को गुरु पर्व के दौरान ट्विन सिटी में अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम होंगे, वहीं लोगों को शरबत पिलाई जाएगी, लंगर का भी आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि गुरु अर्जुन देव की 459वीं जयंती संगत कोरोना काल के बाद पहली बार मनाई गई। इस दौरान पूरी दुनिया को कोरोना से मुक्त करने और कल्याण के लिए अरदास भी की गई। कोरोना काल में सिख समुदाय पूरे देश दुनिया में लोगों की जमकर सेवा की, जिसकी तारीफ हर किसी ने की। आपको बताते चले कि गुरु पर्व पर शुक्रवार को स्टेशन रोड गुरुद्वारा सहित ट्विन सिटी के अन्य गुरुद्वारों में भी लंगर हुआ। इसके साथ ही सिख समाज द्वारा विभिन्न चौक चौराहों में छबीली मतलब शरबत बांटी गई। लंगर में बड़ा जन समुदाय शामिल हुआ। सिख समाज के लोगों ने बताया कि छबीली ठंडी होती है, इससे लोगों की प्यास बुझती है। मुगल बादशाह जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को प्यासा रहने पर पानी नहीं दिया था। गुरु अर्जुन देव ने हमेशा अपने धर्म और कर्तव्य पर अडिग रहने की शिक्षा दी। धर्म हमेशा शांति और पवित्रता की राह दिखाता है, इसके साथ ही अपने कर्तव्यों को भी निभाना चाहिए। इस मौके पर दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव भी स्टेशन रोड गुरुद्वारा पहुंचे और मत्था टेका। संगत के बीच बैठकर उन्होंने गुरु का लंगर भी खाया। समूह दुर्ग भिलाई की संगत को वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं अरविंदर सिंह खुराना, प्रधान सेवादार गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा गुरु नानक पथ दुर्ग। आज हम सब मिलके यहाँ पे समूह साध संगत दुर्ग मिलके धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के शहीदी पर्व मना रहे हैं। यह शहीदी पर्व हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने इस सिक्खी कौम को कायम रखने के लिए बहुत सी तकलीफ़ें सही। उनको तख्ते तवे पे बिठाया गया, उनके ऊपर गर्म रेत डाली गई कि वह सिक्खी धर्म छोड़ दें, पर वह इतने अटल रहे अपने धर्म में कि उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा और अपने प्राण त्याग दिए और बलिदान दे दिया। आज उसी का महत्व है कि आज हम सब आज सिख धर्म को अपना के यहाँ पे बैठे हैं और उनका ही श्रेय है, उनका ही बलिदान है कि आज हम अपने आप को गर्वान्वित समझते हैं कि हम सिख हैं। आज समूह संगत दुर्ग धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का शहीदी पर्व इसी उपलक्ष्य में मना रहा है। इसी उपलक्ष्य में संगत बाहर ठंडी छबील और चने का वितरण कर रही है। अंदर कीर्तने जत्था, हजूरी जत्था यहाँ पे कीर्तन कर रहा है। इसके बाद समूह संगत की तरफ से गुरु का लंगर भी अटूट संगतों के लिए बरताया जाएगा। देखिए क्या होता है कि इसमें ये बताया जाता है इतनी तकलीफ़ें सही थी, उनको तख्ते तवे पे बिठाया गया था, उनको गर्म रेत उन पे डाली गई थी, तो उनका यही अपेक्षा था कि उन्होंने जो तकलीफ़ें सही हैं कोई भी संगत इस इसीलिए समूह संगत को ठंडा पानी का वितरण दिया जाता है ताकि वो तकलीफ़ें जो उन्होंने सही हैं वो यहाँ पे हमारी गर्मी में कोई भी संगत इस चीज़ को ना अपनाए। जैसे कहा गया जहांगीर ने उन्हें प्यासा काफ़ी रखा था, उन्हें पानी नहीं दिया गया था जब बंदी वो उन्होंने बनाया था, तो वो तो उनको जब जलते हुए तवे पे था और गर्म रेत डाली गई थी, उनको कई दिनों तक खाना और पीना नहीं दिया गया था, जिसके कारण वह वैसे भी बहुत उनको प्रताड़ित किया गया था। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से नवीन दिल्लीवार की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस सरकार द्वारा किसानों के हित में कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो वहीं राजनांदगांव शहर में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष नवाज खान कृषक चौपाल का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें किसानों से रूबरू होकर किसानों की समस्या का निराकरण भी किया जाएगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार इन दिनों तुहर सरकार तुहर द्वार कार्यक्रम चला रही है, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विभिन्न जिले और कस्बों का दौरा कर प्रदेश की जनता से रूबरू हो रहे हैं। तो वहीं राजनांदगांव नगर निगम द्वारा शहर में जन चौपाल लगाया जा रहा है। वहीं ग्रामीण और किसानों की समस्याओं से रूबरू होने केंद्रीय जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष नवाज खान द्वारा कृषक चौपाल का आयोजन जिले के विभिन्न गाँव में किया जा रहा है, जहाँ किसानों से रूबरू होकर उनकी समस्याओं का त्वरित निराकरण करने की दिशा में कार्य भी किया जा रहा है। राजनांदगांव जिले के खुज्जी क्षेत्र में कृषक जन चौपाल का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में किसानों से रूबरू होकर केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष ने किसानों के विचार और उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान किसानों की शिकायत पर संबंधित अधिकारियों को किसानों की समस्या के त्वरित निराकरण करने की हिदायत दी।
कृषक चौपाल के दौरान जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष नवाज खान ने कहा कि किसानों से जुड़ने, किसानों से बातचीत करने का इससे अच्छा मंच नहीं हो सकता। किसानों की समस्या पर जो तत्काल उपाय किया जा सकता है वो तत्काल किया जा रहा है और जो कार्य ऊपर लेवल पर किया जाएगा उसे सरकार तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानी पहले घाटे का सौदा थी और आज फायदे का सौदा हो गई है। इसका श्रेय प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जाता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की प्रेरणा से ही हम कृषक जन चौपाल लगा रहे हैं। किसानों से जुड़ने का, किसानों के सुख दुख का साथी बनने का, किसानों से बात करने का, इससे अच्छा मंच और कोई नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि किसान अभी थोड़ा खाली हैं, तो उनसे मन भर की बात कर ली जाए, उनकी पीड़ा को सुन ली जाए और जो तत्काल उपाय कर सकते हैं तत्काल उपाय किया जाए। जो समस्याओं को ऊपर अपने बड़े नेताओं तक भेज सकते हैं, सरकार तक पहुंचा सकते हैं, उनको पहुंचाया जाए। मुख्य चीज़ ये है कि जिस दिन से छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार बनी है, किसान के अच्छे दिन आ गए हैं और आज किसान भाई कहीं ना कहीं अपने आप को एक मजबूत स्थिति में देख रहे हैं। किसानी जो पहले घाटे का सौदा थी धान की खेती, वो आज फायदे का सौदा हो गई है। इसका पूरा श्रेय आदरणीय भूपेश बघेल जी को जाता है और मुख्यमंत्री जी इसकी प्रेरणा से ही मुख्यमंत्री जी जन चौपाल चला रहे हैं। तो हमको लगता है कि चूँकि हमारी जिम्मेदारी किसानों की सेवा करने की है, इसलिए हम लोगों ने कृषक चौपाल के माध्यम से किसानों के जुड़ने का, उनके सुख दुख का सहभागी बनने का एक फैसला किया है। कृषक जन चौपाल में माइक देकर किसानों से भी अपनी बात रखने कहा गया। इस दौरान किसानों ने कई छोटी बड़ी समस्याओं से अवगत कराया। अधिकांश किसानों ने खुज्जी क्षेत्र में केंद्रीय सहकारी बैंक की शाखा खोलने की मांग की, तो वहीं कुछ किसानों ने बैंक पासबुक में एंट्री नहीं किए जाने की शिकायत की है, जिस पर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष ने प्रबंधक को एंट्री मशीन त्वरित सुधरवाकर किसानों के खाते की एंट्री शुरू करने निर्देशित किया। कृषक जन चौपाल के अवसर पर मंच से उतरकर सहकारी बैंक के अध्यक्ष ने किसानों के गले में गमछा डालकर किसानों का स्वागत और सम्मान किया। किसानों के पूछ परख के लिए आयोजित की जा रही इस तरह के कृषक चौपाल से किसानों के बीच एक बेहतर वातावरण निर्मित हुआ है और किसानों को सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का अवसर मिला है। बहुत जरूरी है और क्या है, दोनों फसल हमारे यहाँ पे हम होते हैं। अच्छा, इसलिए ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। ग्रैंड न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। न्यूज की पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।